ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी जी सदा सहाय। गुरुजी जी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम उमा संहिता का 49 से लेकर 51 तक का अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेज पुंज रूपिणी उमा का प्रादुर्भाव। मुनियों ने कहा, संपूर्ण पदार्थों में पूर्ण ज्ञाता सूची भुवनेश्वरी उमा के जिनसे सरस्वती प्रकट हुई थी, अवतार का पुण्य वर्णन कीजिए। में देवी परब्रह्मा, मूल प्रकृति, ईश्वरी, निराकार होती हुई भी साकार और नित्यानंदमयी सती कही जाती हैं। सूर्य ने कहा, तपस्वी मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम एवं महान चरित्र को प्रेमपूर्वक सुने। इसके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। एक समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। इससे देवताओं को अपनी शूरवीरता पर बड़ा गर्व हुआ। मैं आत्म प्रशंसा करते हुए इस बात का प्रचार करने लगे कि हम लोग धन्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं। असुर हमारा क्या कर लेंगे? वे हम लोगों का अत्यंत दुस्साहस प्रभाव देखकर भयभीत हो भाग चलो कहते हुए पाताल लोक में घुस गए। हमारा बल अद्भुत है, इस हम में आश्चर्यजनक तेज है। हमारा बल और तेज दैत्य कुल का विनाश करने में समर्थ है। अहो, देवताओं को का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार में जहाँ तहाँ डींग हाँकने लगे। तदंतर उसी समय उनके समक्ष तेज का एक महान पुंज प्रकट हुआ, जो पहले कभी देखने में नहीं आता था। उसे देखकर सब देवता विस्मय से भर गए। वे रुधे हुए गले से परस्पर पूछने लगे, ये क्या है, ये क्या है? उन्हें पता नहीं था कि यह श्यामा भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाला है। उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परीक्षा करो कि यह कौन है। देवेंद्र के भेजने से वायुदेव उस तेज पुंज के निकट गए। तब उन्होंने तेजोराशि ने उन्हें संबोधित करके पूछा, अजी तुम कौन हो? उस महान तेज के इस प्रकार पूछने पर वायुदेवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ। मुझ सर्वाधार परमेश्वर में ही यह स्थावर जंगम रूप सारा जगत ओतप्रोत है। मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। तब उस महातेज ने कहा, वायु, यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो यह तरण रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ तो सही। तब वायु देवता ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटा। इससे वायुदेव लज्जित हो गए। मैं चुप हो इंद्र की सभा में लौट गए। अपनी पराजय के साथ वहाँ का सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। मैं बोले, देवेंद्र, हम सब लोग झूठे ही अपने में सर्वेश्वर होने का अभिमान रखते हैं, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सकते। तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा। तब मैं उसे जानने में समर्थ न हो सके। तब इंद्र स्वयं गए। इंद्र को आते देख वह अत्यंत दुस्साहस तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़े विस्मित हो और मन ही मन बोले, जिसका जैसा चरित्र है उसी सर्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। सर्वत्र नेत्रधारी इंद्र बारंबार इसी भाव का चिंतन करने लगे। इस प्रकार निश्चल करुणामय शरीर धारण करने वाली सच्चिदानंद रूपिणी शिवप्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने और उनका गर्व हरने के लिए चंद्र शुक्ला नवमी की दोपहर को वहाँ प्रकट हुई और मैं तेज पुंज के बीच में विराज रही थी। अपनी कांति से 10 दिशाओं में प्रकाशित कर रही थी और समस्त देवताओं को सुस्पष्ट रूप से यह जता रही थी कि मैं साक्षात परब्रह्मा परमात्मा ही हूँ। मैं चारों हाथों में क्रमशः वर, पाश, अंकुश और अभय धारण किए थी। श्रुतियाँ सवार होकर उन्हें सेवा करती थी। मैं बड़ी रमणीय दिखती थी और अपने नूतन यौवन पर उन्हें बड़ा गर्व था। मैं लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। लाल फूलों की माला और लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया गया था। मैं कोटि कोटि कंदर्पों के समान मनोहारिणी और करोड़ों चंद्रमाओं के समान चटकली चांदनी से सुशोभित थी। सबकी अंतर्यामिनी, समस्त भूतों की साक्षिणी और परब्रह्मा स्वरूपिणी उन महामाया ने इस प्रकार कहा। उमा बोली, मैं ही परब्रह्मा, परम ज्योति, परम रूपिणी और युगल रूप धारिणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ। मुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ। सर्वतत्व स्वरूप रूपिणी मेरे गुण अतिरेक है। मैं नित्य स्वरूपा और कार्यकाल रूपिणी हूँ। मैं ही कभी प्राण वल्लभा का आकार धारण करती हूँ और कभी प्राण वल्लभा पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों के रूप में एक साथ प्रकट होती हूँ। यही मेरा अर्धनारीश्वर रूप है। मैं स्वरूपिणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ और मैं ही संहार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मुँह में डाल देने वाली महामाया मैं ही हूँ। काली, लक्ष्मी, सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियाँ और ये सकल कलाएँ
मेरे अंश से ही प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण देवताओं पर विजय पाई है। मुझ सर्व विजयिनी को न जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने आप को सर्वेश्वर मान रहे थे। जैसे इंद्रजाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वरी ही समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरी हवा भय से हवा चलती है, मेरे भय से अग्निदेव सबको जलाते हैं और मेरा भय मानकर ही लोकपालगण निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं सर्वदा स्वतंत्र हूँ और अपनी लीला से कभी देव समुदाय को विजय बनाती हूँ और कभी दैत्य को। माया से परे जिस अविनाशी परात्पर धर्म की श्रुतियाँ वर्णन करती हूँ वह मेरा ही रूप है। सगुण निगुण ये दोनों प्रकार के मेरे रूप माने गए हैं। इनमें से प्रथम तो माया युक्त है, दूसरा माया रहित। देवताओं, ऐसा गर्व छोड़ो और मुझे सनातनी प्रकृति को प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवी का यह करुणा युक्त वचन सुनकर देवता भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। दग्धेश्वरी, क्षमा करो। परमेश्वरी, प्रसन्न हो मात, ऐसी कृपा करो जिससे फिर कभी हमें गर्व ना हो। तब से सब देवता गर्व छोड़कर एकाक्षित हो पूर्वक विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया है, जिससे श्रवण मात्र से परम पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 49वां अध्याय समाप्त। देवी के द्वारा दुर्गमासुर का वध और उनके देव दुर्गा, तदाक्षी, शाकंभरी और ब्राह्मणी आदि नाम के पड़ने का कारण। उन्होंने कहा, महाप्रा के सूची, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, अतः आप और किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सर्वज्ञ शिरोमणि सूत, आपके मुखारविंद से नाना प्रकार के सुधा सदृश मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। सूची बोले, मुनियों, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था जो रुरु का महाबलवान पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया था और देवताओं के लिए अजय बल पाकर उनके भूतल पर बहुत से उत्पात किए, जिससे सुनकर देवलोक में देवता भी कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य होने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो गई। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। न जाने दान होता था, न अत्यंत तप किया जाता था, न यज्ञ होता था और न ही होम किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गई। इससे समस्त प्रजाओं को चित्त में बड़ी दीनता आ गई। उनके महान दुख को छोड़कर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में चले गए। देवताओं ने कहा, महामाए, आप ही सारी प्रजा की रक्षा करो। अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधु दीनबंधु, जैसे शुंभ नामक दैत्य, महाबली निशुंभ, धूम्राक्ष, चंड मुंड, महान शक्तिशाली रक्तबीज, मधुकैटभ और महिषासुर का तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गमासुर का शीघ्र ही संहार करो। बालकों से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता ही किसी व संसार में दूसरा कौन है जो सर अपराध को सहन करता हो। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब तब दुख आता है तब तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की है व्याकुल प्रार्थना सुनकर कृपा मही देवी ने उस समय अपने नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था और मैं अपने चारों हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, कमल और नाना प्रकार के फल मूल आदि लिए हुए थी। उस समय प्रजनों का कष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए। मैं व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रही। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रुजल की सहस्रों धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त ओशनियाँ भी सिंच गई। सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग और फल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथ में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौों के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए योग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता, ब्राह्मण और मनुष्यों से ही संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं? उस समय देवता एकत्र होकर बोले, आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया। अब कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपहृत हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर, देवताओं, अपने घर को जाओ, मैं संपूर्ण वेदों को लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। मेरे प्रफुल्ल नीलकमल के समान नेत्रों वाली जगदोनी जगदम्बिका को भांति भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। फिर तो स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवता
की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे के बाहर आ गई। फिर तो देवी और दैत्यों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। जमरागण में चारों ओर से कवच को छिन्न भिन्न कर देने वाले तीखों बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर स्वरूप वाली काली तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बंगला, धूम्रा, श्रीमती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र से निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और मैं सब की सब विद्युत के समान दीप्तिमान दिखाई देती थी। उसके बाद उन मातृगणों के साथ भयंकर देवताओं का युद्ध हुआ। उन सब ने मिलकर अपने रौरव और दुर्गम दैत्यों की अशोहिनी सेना नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उन दुर्गम दैत्यों को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेदों में वापस ले देवताओं को दे दिए। तब देवता बोले, अंबिके, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण किया है, इसलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। आपने शरीर से उत्पन्न किए शाकों द्वारा अपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया है, इसलिए शाकंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। शिवे आपके ने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आपको कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे। योग निंद्रे आपको नमस्कार है, महाबली आपको नमस्कार है, ज्ञानदायिनी आपको नमस्कार है, आप जगन्माता को बारंबार नमस्कार है। त्वमासी आदि महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्राह्मणों को संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। मात्र आप तक मन, वाणी और शरीर को पहुँच होनी कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। सुरेश्वरी माता शताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम सबके अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे। देवी, आपको सदा ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोकों में निरंतर विघ्न बाधाओं में तिरस्कृत ना हो, आप हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें। देवी ने कहा, देवताओं, जैसे बछड़ों को देखकर गोएं व्याग्र हो उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती हैं, उसी तरह मैं तुमको सब और देखकर व्याकुल हो दौड़ी चली आती हूँ। तो मैं ना देखने से मेरा एक क्षण भी युग के समान बीतता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ, तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्तिभाव से सुशोभित हो, अतः तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्यत हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैंने दैत्यों को मारा था, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूंगी, इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। भविष्य में जब पुनः शुंभ और निशुंभ नाम के दूसरे दैत्य होंगे, उस समय मैं यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योगी जन रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी और यथाश्रम उन असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्री के कारण उस समय मुझे लोग नंदजा कहेंगे। अब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार में सब मुझे ब्राह्मण कहेंगे। फिर मैं भीम भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी, तब मेरा नाम भीमा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा। जब वह पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तक मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी, इसमें संशय नहीं है। जो देवी शताक्षी कही गई हैं, मैं ही शाकंभरी मानी गई हैं और तथा उन्हीं को दुर्गा कहा गया है। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर महेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु नहीं है, क्योंकि मैं देवी समस्त प्रजाओं का संतप्त देख 9 दिनों तक रोती रह गई थी। इस प्रकार 50वां अध्याय समाप्त। देवी के क्रिया योग का वर्णन, देवी की मूर्ति और मंदिर के निर्माण, स्थापन और पूजन का महत्व, परा अम्बा की श्रेष्ठता, विभिन्न मासों और तिथियों में देवी के व्रत, उत्सव और पूजन आदि के फल और तथा इस संहिता के श्रवण और पाठ की महिमा। व्यास जी बोले, महामते ब्रह्मा पुत्र सर्वज्ञ सनत कुमार, मैं उमा के परम अद्भुत क्रिया योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। उस क्रिया योग का लक्षण क्या है, उसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ति होती है, तथा जो परा अम्बा उमा को अधिक प्रिय है वह क्रिया योग क्या है, ये सब मुझे बताइए। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान द्वैपायन, तुम जिस रहस्य की बात पूछ रहे हो वह सब मैं बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये 3 श्री माता की उपासना के 3 मार्ग कहे गए हैं, जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। चित्त का जो आत्मा के साथ संयोग होता है उसका नाम ज्ञान योग है। उसका ब्रह्मा वस्तुओं के साथ जो संयोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं। देवी के साथ आत्मा की
एकता की भावना को भक्ति योग माना गया है। तीनों योगों में जो क्रिया योग है उसका प्रतिपादन किया जाता है। कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में निश्चय किया गया है। मुनिशेष मोक्ष का प्रधान कारण योग है, परंतु योग के ध्येय का उत्तम साधन क्रिया योग है। पृथ्वी प्रकृति को माया जाने और सनातन ब्रह्मा को मायावी तथा माया का स्वामी समझें। उन दोनों के स्वरूप को एक दूसरे से अभिन्न जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कालीनंदन, जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वाले को जिस महान फल की प्राप्ति होती है, वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है। श्री माता का मंदिर बनवाने वाला धर्मात्मा पुरुष अपनी पहले बीती हुई और आगे आने वाली हजार हजार पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्म के में लिए हुए थोड़े से भी जो पाप शेष हैं, वे श्री माता के मंदिर के निर्माण आरंभ होते ही क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे नदियों में गंगा, संपूर्ण नदों में शोष वर्ण, क्षमा में पृथ्वी, गहराई में समुद्र और समस्त ग्रहों में सूर्यदेव का विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्री ब्रह्मा शेष मानी गई हैं। वे समस्त देवताओं में मुख्य हैं। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठा पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगासागर तट, नैमिषारण्य, अमरकंटक पर्वत, परम पुण्यमय श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या और द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशों में अथवा जिस किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य संतान बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ जब तक यह जितने वर्षों तक रहता है उतने हजार वर्षों तक वह पुरुष मणिद्वीप में प्रतिष्ठित रहता है। जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न उमा की प्रतिमा बनवाता है वह निर्भय होकर अशोच से उनके परम धाम में जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह, शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति को स्थापना करके योग माया के प्रसाद से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। कल्प के आरंभ से लेकर अंत तक कुल में जितनी पीढ़ियां बीत गई हैं और जितनी आने वाली हैं, उन सबको सुंदर देवी रूप की स्थापना करके तार देता है। जो केवल जग योनि पराब्रह्म की शरण लेते हैं उन्हें मनुष्य नहीं माना जाता। वे साक्षात देवी के गण हैं, जो चलते फिरते, सोते जागते अथवा खड़े होते समय उमा के 2 अक्षर का नाम उच्चारण करते हैं, वे शिवा के ही गुण हैं। और जो नित्य नैमित्तिक कर्म में पुष्प, धूप और दीवों द्वारा देवी पराशक्ति का पूजन करते हैं, वे शिवा के धाम में जाते हैं। जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी के मंदिर को लिपते हैं और उसमें झाड़ू देते हैं, वे भी उमा धाम में जाते हैं। जिन्होंने देवी के परम उत्तम एवं रमणीय मंदिर का निर्माण कराया है, उनके कुल के लोगों माता उमा सदा आशीर्वाद लेती हैं। वे कहती हैं, ये लोग मेरे हैं, अतः मुझ में प्रेम के भागी बने रहकर 100 वर्षों तक जिएं और इन पर कभी कोई आपत्ति ना आए। इस प्रकार श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती हैं। जिसने महादेवी उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण कराया है, उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक के लोग मणिद्वीप में सम्मानपूर्वक रहते हैं। महामाया की मूर्ति को स्थापित करके उसकी भलीभांति पूजा करने के पश्चात साधक जिस मनोरथ के लिए प्रार्थना करता है उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो श्री माता की स्थापित की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से निलाता है, उसे पुण्य फल की गणना कौन कर सकता है। चंदन, अगरू, कपूर, जटामासी और नागर मोथा आदि से युक्त जल और रंग से गौ के दूध से परमेश्वरी को नहलाएं। तत्पश्चात अष्टगंधा धूप के द्वारा अग्नि में उत्तम आहुति दे और घृत और कर्पूर सहित बत्तियों द्वारा देवी की आरती उतारें। कृष्ण पक्ष की 8वीं, 9वीं अमावस्या में अथवा शुक्ल पक्ष की 5वीं और 10वीं तिथियों में गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि सूक्त, श्री सूक्त और देवी सूक्त का पढ़ते और मूल मंत्र का जाप करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए। विष्णुकांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुष्प देवी के लिए प्रीतिकारक जाने चाहिए। कमल का पुष्प उनके लिए विशेष प्रीतिकारक होता है। जो देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाता है वह करोड़ों सिद्धियों से युक्त उनके परम धाम में जाता है। देवी के उपासकों को पूजने के अंत में सदा अपने आराधना के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जगत को आनंद प्रदान करने वाली परमेश्वरी प्रसन्न हो इत्यादि वाक्यों द्वारा स्तुति और मंत्र पाठ करता हुआ देवी के भजन में लगा रहने वाला उपासक उनका इस प्रकार ध्यान करे। देवी सिंह पर सवार है, उनके हाथों में अभय और वर की मुद्राएं हैं और उनमें भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार महेश्वरी का ध्यान करके उन्हें नैवेद्य के रूप में नाना प्रकार के पलके हुए फल अर्पित करें। जो परमात्मा शुभ शक्ति का नैवेद्य भक्षण करता है वह मनुष्य अपने सारे पापों को धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत्र शुक्ल तिथिया को भवानी की प्रसन्नता के लिए व्रत करता है जन्म मन के बंधन से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष इस
तृतीया को दुलोत्सव कहते हैं। उसमें शंकर से जगदम्बा उमा की पूजा करें। फूल, कुमकुम, वस्त्र, कर्पूर, अगरू, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पहार और अन्य गंध दिव्यों द्वारा शिव सहित सर्व कल्याणकारिणी महामाया महेश्वरी श्री गौरी देवी का पूजन करके उन्हें झूले में झुलाएं। तो प्रतिवर्ष नियम पूर्वक उस तिथि का व्रत और दालोत्सव करता है, उसे शिवा देवी संपूर्ण अभिष्ट पदार्थ देती हैं। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तिथि आती है उसमें आलस से रहित तो जगदम्बा का व्रत करता है तथा बेला, मालती, चंपा, जरपा, गुड़हल, बंदूक, दोपहरिया और कमल के फूलों से शंकर सहित गौरी का पूजन करता है। वह करोड़ जन्मों के लिए मानसिक, वाचिक और शारीरिक पापों का नाश करके धर्मार्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को अक्षय रूप में प्राप्त करता है। ज्येष्ठ शुक्ला तिथि को व्रत करके जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने वैभव के अनुसार रथोत्सव करें। उस उत्सव देवी को अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी को रथ समझे, चंद्रमा और सूर्य को उनके पहिए, वेदों को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी माने। इस भावना करके मणिजड़ित रथ की कल्पना करके उन्हें पुष्पमालाओं को सुशोभित करें। फिर उसके भीतर शिवा देवी का विराजमान करें। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष यह भावना करे कि पराम्बा उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए उनकी देखभाल करने के निर्मित रथ के भीतर बैठी हैं। जब रथ धीरे धीरे चले तब जय जयकार करते हुए प्रार्थना करें, देवी दीन वत्सले, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। इन वाक्यों द्वारा देवी को संतुष्ट करें और यात्रा के समय नाना प्रकार के बाजे बजवाएं। ग्राम और नगर की सीमा में अंत तक रथ को ले जाकर वहाँ उस रथ पर देवी की पूजा करें और नाना प्रकार के स्रोतों से उनकी स्तुति करें। फिर उन्हें वहाँ से अपने घर ले जाएं। तदनंतर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बा से प्रार्थना करें। जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन, व्रत और रथोत्सव करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में देवी के धाम को जाता है। श्रावण और भाद्रपद मास की शुक्ला तृतीया को जो विधि पूर्वक अम्बा का व्रत और पूजन करता है वह इस लोक में पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न होकर सुख भोगता और अंत में सब लोक के ऊपर होकर विराजमान उमालोक में जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। उसके करने पर संपूर्ण कामनाएं स्थित हो जाती हैं, संशय नहीं है। इस नवरात्र व्रत का प्रभाव वर्णन करने में चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन महादेव और षडानन कार्तिकेय भी समर्थ नहीं हैं। फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है? मुनिशेष नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके विराट के पुत्र राजा सूरत ने अपने खोए हुए राज्यों को प्राप्त कर लिया था। अयोध्या के बुद्धिमान नरेश श्रुभ संधि कुमार सुदर्शन ने इस नवरात्र के प्रभाव से ही राज्य प्राप्त किया और पहले उनके हाथ से छिन गया था। इस व्रत राज का अनुष्ठान और महेश्वरी की आराधना करके समाधि वैश्य संसार बंधन से मुक्त हो मोक्ष भागी हुए थे। जो मनुष्य अश्विन मास में शुक्ल पक्ष में विधिपूर्वक व्रत करके तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों को देवी का पूजन करता है, देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण अभिष्ट मनोरथ को पूर्ण करती हैं। जो कार्तिक, माघ, पौष, माघ और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को व्रत करता और लाल कनेर आदि फूलों और सुगंधित धूपों से मंगलमय देवी का पूजन करता है, वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति और रक्षा करने के लिए सदा इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए और पुरुषों को भी विद्या, धन और पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसके सिवा अन्य जो भी देवी को प्रिय लगने वाला उमा महेश्वर आदि के व्रत हैं, मुमुक्षु पुरुषों को उसका भक्तिभाव से आचरण करना चाहिए। यह उमा संहिता परम पुण्यमयी तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसमें नाना प्रकार के उपाख्यान हैं। यह कल्याणमयी संहिता भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इसे भक्तिभाव से सुनता या एकाग्रचित्त होकर सुनाता अथवा पढ़ता या पढ़ाता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी गई ये संहिता विधिवत पूजित होती है वह संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। उसे भूत प्रेत और पिशाच आदि दुष्टों से कभी भय नहीं होता। वह पुत्र, पौत्र आदि संपत्ति को वश पाता है, इसमें संशय नहीं है। अतः शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुषों को सदा इस परम पुण्यमयी रमणीय उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। इस प्रकार 51वां अध्याय समाप्त। उमा संहिता संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी महाराज।